तो आज के टाइम पर आप में से सभी के पास स्मार्टफोन है जिसका यूज बात करने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को हैंडल करने में भी किया जाता है और साथ ही साथ स्मार्टफोन का यूज पेमेंट ट्रांजैक्शन में भी किया जाता है। तो एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया के अंदर 350 मिलियन यूजर्स ने डिजिटल पेमेंट मेथड का यूज किया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह गिनती 2030 तक डबल हो जाएगी। मींस डिजिटल पेमेंट यूजर्स की काउंटिंग 2030 तक 350 मिलियन की 2x हो जाएगी। तो ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर लाइक फोन पे, पेटीएम, रेजर पे, अगर ये सब बैन हो जाए तो वॉलेट के अंदर पड़ा पैसा क्या डूब जाएगा? क्योंकि अभी हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम को इंडिया के अंदर बैन कर दिया है। आप पेटीएम का यूज 29 फरवरी के बाद से नहीं कर पाओगे। तो आइए अब जानते हैं पेटीएम को क्यों बैन किया गया है और कौन कौन सी सर्विसेज पेटीएम की बैन की गई हैं। तो देखिए, पेटीएम वॉलेट सर्विस के साथ साथ काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पहले के टाइम पर लोग पेटीएम वॉलेट का यूज इसीलिए किया करते थे ताकि वो मोबाइल में रिचार्ज कर सके, लेकिन फिर पेटीएम यहाँ तक नहीं रुका। पेटीएम ने अपना खुद का पेटीएम पेमेंट्स बैंक खोल दिया। अब ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है वो जान लेते हैं पहले। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक मतलब पेटीएम की अपनी खुद की दुकान। अक्सर हम लोग पेटीएम की यूपीआई सर्विस को यूज करते हैं। तो थर्ड पार्टी ऑपरेटर यानी बैंक लाइक एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक यूपीआई सर्विस से लिंक होती हैं। इतना जान लीजिए कि अगर आपको यूपीआई की सर्विस को यूज करना है तो कोई भी बैंक यूपीआई से लिंक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पेटीएम ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी चलाई और 2017 में अपना खुद का पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च कर दिया, जहाँ पर पेटीएम वो तमाम सुविधाएं दे रहा था जो एक बैंक देता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की पासबुक देने लगा था और साथ ही साथ लोन भी देने लगा था। फिर आता है ईयर 2018 जब आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया नए कस्टमर्स को अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट और वॉलेट में ऑन बोर्डिंग करने के लिए। पेटीएम वॉलेट इज डिफरेंट फ्रॉम पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट। अगर आप पेटीएम वॉलेट को यूज करना चाहते हो तो आपको एक केवाईसी कराने की जरूरत होती है और वो कराने के लिए आपको पास ही की लाला जी की दुकान पर जाना पड़ रहा था, जहाँ लाला जी का बेटा आपका अंगूठा लगवाएगा, आधार ओटीपी लेगा और एक केवाईसी फॉर्म पर साइन करवाएगा। बस यहीं पर आपके साथ एक छोटा सा स्कैम हो जाता है। जिस केवाईसी फॉर्म पर आपने साइन किया था उस पर साफ लिखा है कि आपका एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट भी खोला जा रहा है और कई लोग बिना फॉर्म को रीड किए उस पर साइन किए जा रहे थे। वैसे ये स्कैम तो नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन में साफ लिखा है, आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती। ऐसे ही लाखों लोगों के बैंक अकाउंट इसी ट्रिकी पॉलिसी से खोला गया। फिर जब कुछ पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ आई कि जब उनसे सेकंड ओटीपी लिया गया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड ओटीपी देने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि वो सेकंड ओटीपी पेटीएम पेमेंट्स बैंक खोलने के लिए था और इसी के साथ ये धंधा चलता रहा। पेटीएम ने फिर अपने एजेंट्स को भी हायर कर लिया जिसका उनको एक अकाउंट खोलने का 50 रुपया मिलता था और इसी रीजन से आरबीआई ने पेटीएम को रोका, क्योंकि यहाँ सारे डिसीजन कस्टमर नहीं एजेंट ले रहा था। कस्टमर का पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट ओपन करना है, वो भी कस्टमर की कंसेंट के बिना। फिर यहाँ पर मैटर और गड़बड़ाया जब विवेक बिंद्रा वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाई गई। कहने का मतलब है कि एजेंट ने अपने नीचे और एजेंट रख लिए और उनको 30 रुपए दे रहा था और खुद 20 रुपए कमा रहा था। तो ये पूरा एमएलएम टाइप का काम हो रहा था। फिर आता है साल 2019 जब आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर से बैन हटा दिया। फिर 2021 में पेटीएम पर आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई, क्योंकि जो पेटीएम ने आरबीआई को इन्फॉर्मेशन सेंड की थी वो गलत इन्फॉर्मेशन थी। बिना बताए लोगों का पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट खोला गया। फिर से आरबीआई ने 2022 में पेटीएम के ऊपर एक बार फिर बैन लगाया। इस बार पेटीएम के अंदर कुछ साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज थे। केवाईसी प्रोसेस में एक बड़ा सीवियर लैप्स कि एक ही पैन नंबर पर 10,000 अकाउंट मैप्ड हैं। कहने का मतलब है कि एक ही पैन नंबर पर 10,000 अकाउंट्स ऐड हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 10,000 लोगों की जो इनकम होगी वो भी जुड़ी हुई होगी। बाकी हजारों कस्टमर्स को इंटरेस्ट मिला होगा लेकिन वो इंटरेस्ट उनको शो नहीं हुआ। और 2023 में केवाईसी नॉन कंप्लायंस के रीजन से पेटीएम पर आरबीआई ने 5.4 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। 1 साल का टाइम था पेटीएम के पास अपनी गलतियों को सुधारने का। और पेटीएम को बैन करने का एक ये भी रीजन था कि पेटीएम के अंदर 50% शेयर चाइनीज इन्वेस्टर का है और 50% शेयर विजय शेखर शर्मा का है, जिससे सरकार को डर था कि पेटीएम यूजर्स का डाटा कहीं चाइना तो नहीं जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम ऐप में कोई क्लियर डिस्टेंस नहीं है। अगर आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करना है तो पेटीएम ऐप को इंस्टॉल करो, अगर वॉलेट यूज करना है तो पेटीएम ऐप को इंस्टॉल करो। तो पेटीएम के अंदर बैंक और वॉलेट का कोई सेपरेट पोर्टल नहीं था। अब जानते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है। तो नंबर 1, अगर आपका भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है और उसके अंदर आपका पैसा है तो 29 फरवरी तक आप निकाल लेना और एक बार पैसे निकालने के बाद आप उसमें नया पैसा ऐड नहीं कर पाओगे। अगर आपकी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से कोई ईएमआई चल रही है और ऑलमोस्ट आपका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक से खत्म हो गया है तो आपकी ईएमआई ब्रोक हो सकती है। इम्पैक्ट नंबर 2,
अगर आपकी यूपीआई आईडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की है तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि पेटीएम के पास खुद का पेटीएम पेमेंट्स बैंक था, जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पर पेटीएम को एक थर्ड पार्टी ऑपरेटर बनकर किसी अदर बैंक से टाई अप करना होगा और फिर से आप यूपीआई का यूज कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर यूजर्स के पास यूपीआई आईडी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की थी। लेकिन विजय शेखर शर्मा यह कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपनी सर्विस को ऐसे ही थोड़ी ना बंद होने देंगे। लेकिन ये उनके निजी दावे हैं, ऐसा तो सब अपनी चीज के लिए करते हैं। और फिर भी अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैन हो जाता है तो उसका जिम्मेदार खुद पेटीएम है, क्योंकि अगर आप आरबीआई के सारे रूल्स को तोड़कर देसी तरीके से धंधा करते हो तो आप इसके खुद जिम्मेदार हैं। बाकी पेटीएम से जुड़ी सारी अपडेट आपको मैंने बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी केस स्टडी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।